खसूसी नशरियात में फिर से खुशामदीद। हम बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ मना रहे हैं, आप हमारे साथ हैं, हम आपके साथ साथ हैं। सारा दिन हमने एंजॉय किया और आपने भी भरपूर एंजॉय किया होगा। मर्द हज़रात तो मेरे ख्याल है इस वक्त थक के पड़े होंगे। सारा दिन जो है वो उन्होंने ना सिर्फ कुर्बानी की, फिर गोश्त बनवाया, फिर गोश्त तकसीम किया और अब जो है वो थके हारे हैं। कई दिनों के थकेड़े हैं जो उतार रहे हैं, इसलिए कि पहले वो मंडी गए, 2-4 दिन तो मंडी के चक्कर लगते रहे, फिर जाके ये जानवर मिला। बेशतर घरों की यही सूरत हाल है, लेकिन कई घरों में आसूदगी भी है। सुबह सुबह कसाई मिल गया है, उन्होंने गोश्त बनाया है, तकसीम कर लिया और कलेजी खा के वाह तगड़े हो गए हैं और सारा दिन गोश्त वोश्त खाते रहे और रात को जो है बारबेक्यू के प्रोग्राम चल रहे हैं। तो ये सारी सिचुएशन है। आपको ईद की बहुत बहुत मुबारक हो। कल भी ईद का दिन होगा, परसों भी होगा। जो लोग कुर्बानी नहीं कर सके वो कल भी कुर्बानी कर सकते हैं, उससे अगले दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि तीनों दिन कुर्बानी चलती रहती है। मैं हूँ आपका होस्ट अमजद बुखारी और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा बलोच। युसरा, आपकी ईद कैसी गुजरी? दिन बहुत ज़बरदस्त, बहुत क्या क्या खाया पिया आपने आज? सब बारबेक्यू खाया, बिरयानी खाई और गोश्त खाया। इस तरह की जो गोश्त वाली डिशेस होती हैं वो तो सारी खाई, लेकिन अब गुंजाइश ही नहीं रही मीठा खाने की। मीठा खाने की कभी गुंजाइश नहीं होती, मीठा तो बस खाया ही जाता है। अच्छा, आपको पता है कि सारा दिन हमने अच्छे अच्छे मेहमानों को बुलाया, उनसे गपशप होती रही और शाम को एक अजीब सिचुएशन पैदा हो गई है। और वो सिचुएशन भी ऐसी पैदा हुई है कि वो हमारे पास वो एक साहब आए हैं, मोहम्मद बख्श कपड़े वाले, और उन्होंने बताया कि भी वो एक कसाई को उन्होंने बुक किया था, एक गाय लेकर आए थे, उसको ज़िबा करना था, 5,000 रुपये दे के बयाना उसको भेजा था और वो सुबह से इंतज़ार करते रहे। पहले तो फ़ोन अटेंड करता रहा और बताता रहा कि जी मैं आ रहा हूँ। फिर उसके बाद जो है फ़ोन उसका बंद हो गया और वो गायब हो गया। तो बाकी फिर हमने वो पप्पू कसाई उसका नाम है, उसको बुलवाया। ओके। तो भाई ये क्या हुआ, मसला क्या हुआ? उसको तो हमने ये कहा कि भाई आ जाओ, एक और कुर्बानी करनी है। वो पहले लैतो लाल कर रहा था, फिर हमने उसे ऑफ़र अच्छी दी कि 50,000 रुपये है बड़े जानवर की, आ जाओ। तो वो भागम भाग साथ अपना एक शागिर्द भी लेके आ गए। ये सारे लोग मौजूद हैं, तो इनका तारुफ भी करवाते हैं और फिर जो है आगे चलते हैं। मोहम्मद बख्श साहब, क्या हाल है आपके? सर मैं क्या हाल बताऊं। मेरा हाल ये है कि वो लोग खुशकिस्मत है जिनको कसाई मिल गया। मैं ये समझता हूँ वो खुश नसीब हैं जिनको कसाई मिल गया और टाइम पे जिसने वादा पूरा कर लिया। मेरी तो ईद ख़राब कर दी इस बंदे ने। इस बंदे की वजह से हमने उस बंदे को ला के आपके पहलू में बिठा दिया। नहीं, ये तो आपकी मेहरबानी है, ये तो कुदरती आ गया। मैं यहाँ आया हूँ, मैं तो पहले गया हूँ सुबह, मैंने इसको टाइम बनाया हुआ था। देखो जी, मेरा 2.5 लाख का बैठा और बेहतरीन सा, बच्चे खुश थे सारे के चलो भाई आज। और खुशियाँ होती हैं सुबह सुबह। ये मैं सुबह मैं जनाब अपने इसको फ़ोन करना शुरू किया हूँ, 7 बजे से लेके फ़ोन शुरू हुआ हूँ और तकरीबन दोपहर हो गए इसको फ़ोन कर करके, इसने मेरा फ़ोन नहीं सुना। आपने बुक कब किया था इसको? ये मैंने तो 5 दिन पहले इसको बुक एडवांस दे दिया था मैंने इसको। तो ये हाँ, उसके बाद देखो ये ना आया। हमारी तो ये खराब। पैसे दिए थे सर मेरी देखो उसमें मैं मुनासिब रेट पे मैं हूँ कपड़े वाला, मेरे होता है हिसाब जमा तफरीक, क्योंकि मैं कपड़े जो है ना ताज़ा ईद कमाई हुई है यार मोहम्मद बख्श साहब। ऐसे नहीं, वो बात बिल्कुल वो आपकी ठीक है, मुझे लगी हुई है आपकी। नहीं, लॉकडाउन भी खत्म हो गया। नहीं, वो तो अल्लाह का शुक्र है, ये गवर्नमेंट का मेहरबानी, उन्होंने लॉकडाउन खत्म किया, हमारे कारोबार में चलो 4 पैसे बच गए। मगर हम तो बचत करने वाले बंदे हैं ना, आप बात को समझे। अब मैंने उसमें थोड़ी सी मैंने कहा चलो यार इसको ना थोड़े पैसे में, मैंने कहा यार इसने भी इसने इजहार किया, इन्होंने कहा या तो मुझे इनकार कर देता, मुझे दुख ना होता। बुकिंग हुई थी क्या बताऊं, मैंने इसको 5,000 भी किया था। बड़ा जानवर 5,000 मैंने इसने भी कहा मैं कर दूंगा। तो बताओ। चलो आगे इसे पूछते। पप्पू मियाँ, क्या हाल है आपके? भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई? सर ये क्या कह रहे हैं? ठीक है। राज तो ऐसे कहते रहे, इनकी बातें नहीं सुना करते हैं। राज अच्छा वाला दुकान पे बैठा था, उधर से उस दिन आया मेरे पे, कह रहा बुकिंग कर ले भाई। मैंने बुकिंग कर ली। ईद वाले दिन पहले दिन को आपको पता कितना गाहक हो गए है, इतना काम। अब ये पता बकरा कहाँ रखा, मैं पहले बकरा काटूंगा फिर निकलूं यहाँ से। बकरे के भी दिखाते हैं आपको काम ना? तो ये कौन है साहब? अरे ये हमारा छोरा हुए, हमारे पे काम करे दुकान पे, ये दुकान पे काम करे है। हमारा छोरा शगीरा तो हुआ ही है, नहीं आया हमारे पे। नहीं, इसको भी आपने इसी काम पे लगा रखा है? अभी जो हमारे पास शगीरत आवेगा तो अपना काम सिखाएंगे ना। और तो आज जो आप लेके निकले क्या दिहाड़ी दे रहे हैं? दिहाड़ी तो अच्छी बोली देंगे ना। आज पहला दिन है, जितनी तकड़ी दिहाड़ी लगेगी उसके हिसाब से इसको भी देंगे। ये 5,000 लिए इससे मोहम्मद बख्श? 5 किसको दिया? 5 तो मैं दे के गया हूँ, बैठा ये इसको छोरे को दिया। हाँ, इसको मैं दे के गया। मेरे साथ बात कर, छोरे को क्या पता। ये फ्राडी है, जैसे तू फ्राडी है वैसे वो फ्राडी है। 5,000 दिए जी आपको?
मुझे याद नहीं है जी, उस वक्त और रश बस बहुत है जैसा दुकान वो पे। उस्ताद है, दोनों फ्राडी हैं और मुल्तान के जाने माने ये जो है ना। क्या रहा बात सुन रहे हो? जब कोई चीज किसी से पैसे लवे ना, वो कॉपी पे लिख ले, उसका नाम लिख ले। बस जी मैं भूल गया, मुझे याद नहीं रहा, मैंने लिखना था तो बस गाहक बहुत ज्यादा थे तो भाई दुकान तुझे पर। पता नहीं अकल तुम्हारी कहाँ की है, दोनों उस्ताद शागिर्द की, ये दिमाग तुम्हारे कहाँ बैठे हुए हैं, और हमारे लिए मेरी तो ईद खराब करके बैठ गए ना यार तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही। बस। ये बताएं, बड़े की कुर्बानी का कितना लेते हैं पप्पू साहब? रात कुछ ज्यादा नहीं लेवे हैं। अब ऐसे कोई अगर कोई गाय हो ना, तकड़ी गाय हो, अच्छा भला जैसे वो है, बैल की तरह हो, तो उसके 25,000 ले लेवे हम। मुझसे तो आप 50,000 रुपये मांग रहे थे। बस। नहीं वो आप पहले दिन और इमरजेंसी भागना पड़ गया मेरे को, सारे काम छोड़ के इधर को आया मैं। ये शुक्र करें आपका, इसने बुकिंग नहीं कर ली, ये तो यकीन करें कभी भी काबू ना आता आपके। नहीं आया तो बड़ी मुश्किल से ये बस 50,000 के ऐसे ही चक्कर है, में फ्रॉड आया, किया वरना दोनों कहाँ? ऐसे। नहीं, अब ये पर भाई पाँच- भाई बात मेरी बात भाई, सुन। तू बस बात मेरे कर, को फ्रॉड ये ना कहियो। मेरा खून खोल रहा है जब मेरी बात सुन, मैं क्या मेरे को ये समझ हमारे सामने कोई है। अरे मेरी तो फ्रॉड क्या कर रहा है साजिद यार, ये कौन सी बात होगी? ओ भाई ऐसी कौन सी बात है? ये ताकि वाली ईद बात का नहीं दिन है भाई, है, ये वो क्या कर रहे अब देखें ये कोई मसला हो यार जाएगा। काम छोड़ के मैं इधर को आया हूँ, मेरे के साथ ये करेंगे अच्छा अच्छा पप्पू ये बताओ भाई यार, ये बताओ 5,000 लिए इससे आपने नहीं लिया? यार छोरे ने लिया, मैंने कहा लिया। आप लिए पैसे लिए? वो जी मुझे याद नहीं, मैं क्या करूँ अब, उसको बताएं याद मुझे क्या होगा, इतनी दोनों दुकान ये पे। पता नहीं कितने लोगों से तुमने दिए होंगे। कैसे दिए थे? वो नकद दिए नकद थे? दिए मैंने 5,000 रुपए, इसको गिन के मैंने कहा 5,000 ले लो, नकद जी हो गया आपका काम। हाँ, और नकद मैंने दिया। मैंने कहा कितने- देखो, कितने वाले? नोट कितने वाले? 1,000 वाले नोट थे, तुझे क्या पता, मैंने उसके दे के गया हूँ। और ये ओए मोहम्मद बख्श के साथ जाती, ये आप ये पैसे लेकर मुझे, फिर मैंने थाने गया हूँ, थाने में जाके आज मैंने सुबह मैंने रिपोर्ट कराने को, उन्होंने कहा जी इसकी रिपोर्ट बनती ही नहीं है। मैंने कहा जी, कह रहा है ईद का दिन है, हो जाता आगे पीछे वो आ जाएगा। अब मैंने कहा यार कब आएगा वो? अब वो उसके इंतजार में करते करते आखिर दोपहर हो गई, शाम हो गई, वो कुदरती फिर वहां से थाने से, मैं तो आपके साथ रब्ता था, मैंने कहा आप हमारे शहर के बड़े हैं, आपसे रब्ता किया तो कुदरती ये आ कोई गया। बुकिंग लिखी हुई थी आपने मोहम्मद? भाई मैं तो बोल रही हूँ ना, मेरी दुकान पे जब स्कैनर रखा होया, स्कैनर पे देता मेरे जायज कैश में आ जाते, इसका नाम भी आ जाता। स्कैनर रखा हुआ? और का आजकल पैसे ऑनलाइन काम कमाते हो हैं ना, रहा। पैसे ये पैसे कराते, ये फ्रॉड करते हैं, लोगों से एडवांस लेते हैं, उसके बाद आते नहीं। मैं तो आपको समझ गया, मेरे बहुत बच्चे छोटे छोटे, यकीन करो ऐसे वो देख रहे हैं कब आएगा कसाई, कब आएगा कसाई, और वेड़ा मुझे देख रहा है, मैं वेड़े को देख रहा हूँ। पर भाई असल में पता क्या हुआ है, जब काम कर रहे होंगे ना, फिर उधर से किसी और का फोन आ जाए, किसी और का फोन आ जाए, और का फिर फोन आ मैं जाए। ये टाइम क्या तय किया था? ना भाई मेरी तो बात ही नहीं हुई, छोरे की बात हुई है, छोरे को पता भाई, मेरे को क्या क्या टाइम पता। तय किया था? वो जी टाइम उस वक्त मुझे समझ नहीं आई, दोपहर का टाइम था ये, जब मेरे पास आए हैं। अच्छा, तो दोपहर उस में वक्त- तेरा दिमाग काम नहीं करता? दोपहर में तुझे जो पैसे जो दिए वो ले गए, तुझे समझ आ गई थी? अफसोस है ये यार। आए थे वहां पर, मैं इनका चेहरा देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा। बड़ा सा मुंह है इनका, मैं जेहन में रख रहा हूँ, तो अभी मुझे याद नोट नहीं भी आ बड़े रहा। बड़े थे बेटा, नोट भी बड़े बड़े थे, तो- छोटे मुंह वाले, तुझे जो क्लीन शेव करके नंगा मुंह लेके फिर रहे ना ये तो। कोई जो बुकिंग आप कर रहे थे उसको डायरी में दर्ज कर रहे थे, कुछ लिख रहे थे? वो मैं पेन मेरा खराब था, मैं लिख रहा था, कुछ आधा लिखा गया, आधा मैं भूल गया हूँ, तो बस मुंह इसका मुझे थोड़ा सा नक्शा मेरे जेहन में आ रहा वो है, आ गया। तो बस वो मैं देख रहा पैसे नहीं याद आए तुझे, मुंह याद आ रहा है मेरा। हूँ, बस वो रश में और मैंने इसका तुझे मैं बता दूंगा बेटे, जो तूने ये किया ना, ये ईद गुजरने दे, मैं तुझे तेरी हालत ऐसे दुरुस्त करूंगा। तड़ी नहीं लगा रही दोनों हो, को। तड़ी ना लगाइए, थोड़े को बता रही हूँ, बताओ। कसाई से तो कसाई के होते हुए तड़ी लगा रहा, और पैसे मेरे मेरे छोरे को तड़ी लगा रहा था। चल चलो, सारी जिंदगी चलो, कैसे मैं थाना होती है, मेरे छोरे को थाना तड़ी लगा जाऊंगा। रहा। मैं थाने में जाऊंगा। ये लड़ाई हो रही है, मैं थाने में देख जाऊंगा। लेते हैं, फिर उसके इस तरह हम कोशिश करते हैं मामला ठीक हो, फिर मिलते हैं अभी थोड़ी सी ये थाने में क्या करेगा? वेलकम बैक नाजरीन। ईद की खुशियाँ आप डेफिनेटली सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन कसाई मिलना बड़ा मुश्किल होता है। अभी भी स्टूडियो में यही मसला चल रहा है, तो पप्पू साहब आपके ज़हन में क्या इसका हल है? कोई कैसे इस मसले को हल करवाएं? ये तो उनको अपने शागिर्द से अब पूछना चाहिए कि पैसे शैसे लिए बैठे हैं, पैसे तो गलती हो गए हैं, बस समझ नहीं आ रही पैसों का मामला जो है वो किधर जाएगा। आप जरा कुछ सोच के बताएं हमें क्या हल है, नहीं तो आखिरकार हमें ये मामला पुलिस की तरफ ही लेके जाना पड़ेगा, और तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। ये तो अब पप्पू साहब अपने शागिर्द से थोड़ा सा पूछने की कोशिश करें अपने तौर पर कि कहीं पैसे शैसे लिए हैं नहीं पप्पू लिए। साहब कौन है? अच्छा, पप्पू कसाई की बात करें। अच्छा, पप्पू कसाई का मुंह तो देखो, ये पप्पू वाला है, ऐसा पप्पू होते हैं। रात जिंदगी में पहली बार किसी ने मेरे को साफ बोल दिया, चाहे जलन हो रही तेरे को, जलन क्या तुझे, तुझे तेरे घर वाले ने तो कभी साथ नहीं बोलते, तो बुखारी सामने तो मैं आके अंदर से गुस्सा हो रहा हूँ, मैंने कहा चलो साफ बोल दिया। बुखारी साहब यकीन करो, अभी मैं वक्फा मैं बाहर गया हूँ फोन सुनने, मेरे साथ जो बन रहा है ना, आपको सोच, अब मैं बाहर गया, मेरी बेगम का फोन आया हुआ था, वो घर से चलेगी, नाराज बच्चे लेके चलेगी, अब बताया मेके जाके बैठ गए रो उठ के। अब इसकी वजह से वो किस लिए ली? वो इसीलिए कि सुबह से आपकी इतनी अप्रोच ही नहीं है
कि आपका नाम है, कपड़े की दुकान है, बिजनेसमैन हो, ताजर हो, और उसके अलावा नहीं, वैसे जो सारे ताजर हैं बड़े बड़े, उन्होंने अपने कसाई, खानदानी कसाई रखे होते हैं। हम नहीं रखते, हम अपना ना काम को देखते हैं, हम देखते हैं मौके के ऊपर में जो मिल गया। वैसे तो ये फिर ये पप्पू भी खानदानी लग रहे हैं। नहीं, पप्पू खानदानी होता तो मेरा काम कर देता। अब ये खानदानी है ही नहीं। इसकी देखो, अब इसका इखलाक देखो। मेरे खानदान की बात ना करियो, बताओ, खानदान की बात मेरे खानदान पर ना जाइयो ना। बात यह मैं थारे को है कि बोल वादा रहा हूं, पूरा मेरे नहीं किया। खानदान में ना जाइयो। बता क्या करेगा तू? थारे को पता नहीं मैं क्या करूंगा। अच्छा। ना मैं कसाई हूँ, कसाई भाई मैं तेरे थाने में मिलूंगा तुझे। हमारा रोज का काम, कभी थाने में कभी भाड़े में। अच्छा, तेरी बेगम बच्चे घर बैठी ना, मेरे बेगम बच्चे रूट के चले गए तेरी वजह से। अब तू मेरी बता वजह क्या से, करेगा? तेरी वजह से सारी बिजली हो रही मेरी। ये उसकी उस्ताद बगैर जी, उससे रशी काम बोलता खराब मैं किया क्या सारा करता, मैं नहीं याद रहा, मैं बस भूल गया। इनका मेरी बोला बता से दो रखा सही। हुआ इसने ना। इधर मेरी बिस्ती होगी नहीं, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बुला के मेरे बिस्ती उस्ताद जी, अब करवा इसका हाल ऐसा करते हैं नहीं कि इनको ये कह रहे 5,000 दिया है ना, तो 5,000 रुपए में जितना कि जानवर होता है कर देते हैं, बताएं, आधा करके निकल जाएंगे ये। जितना होता है कर देते हैं उस्ताद जी। 5,000 में 5,000 में 25,000 आप पूरी बड़े का ले रहे हैं, तो 5,000 में क्या कर देंगे? वही तो बोल रही हूँ, क्या करेंगे भाई। उस्ताद जी जिबा टांगे करके उसकी निकल पाए निकाल के ना चले जाते हैं, अच्छा अच्छा, बाकी कल आके कर देंगे। बेटा तुझे तो मैं मिलूंगा, तुझे तो तू मुझे भूलेगा नहीं। पैसे अच्छा, नहीं खा वैसे गया ये मेरे। मसला ना उलझ भी इसलिए गया है कि आपने भी लालच की है 5,000 रुपए में। आप देखो जी, मैंने तो ये हक मानता बड़ा है कि कराने देखो के चक्कर हम- में थे। हमारी उसने भी कहा होगा भी ठीक है जी, ये 5,000 आते हैं, ये पकड़ो, फिर गायब हो जाओ। जब दुकान पे स्कैनर रखा है आपने, स्कैनर पे क्यों नहीं करा? स्कैनर पे जैसे ये भी करते ना स्कैनर के मुंह वाला बैठा था उधर। ना भाई, वो स्कैनर पे जैसे भी मांगते ना, वो पहले सबसे पहले आपको 25,000 मांगता। ये 5,000 की बातें नहीं होती बीच में। और ये यार वो कह रहा था हो अच्छा, जाएगा। आज कितने जानवर किए आपने? मेरा आज तो हम कितने हो गए? उस्ताद जी कुल मिला के ना 36-37 हो गए। 37 ये तो आधे आधे करके बड़ी भाग गए होंगे तादाद ये। है। ईद नमाज भी पढ़ी है या बस पहले ही नमाज बकरा पढ़ने ज़िबा क्या करें, करना? हमारा पास इतना टाइम नहीं हो गया, हम नमाज पढ़ते फिरे। अब लोगों के बकरे भी तो काटने हैं, जाके कटाई कुटाई करनी हो, नमाज कहाँ पढ़े हमने? वो तकबीर भी पढ़ते हैं, फिर नहीं जानवर पे नमाज ही नहीं पढ़नी। ये कौन सी बात है? लगता नहीं है मुझे, लगता ना नहीं भाई, है पिछली बार जिस स्पीड से कर रहे हैं ना ये 6-6 7-7 जानवर एक एक जगह पे अच्छा, ये करके। पता ही करते क्या है, हाँ जी। ये हमें भी तजर्बा हुआ है। ये कसाई आता है, वो कहता है कि जी ये मैंने हाथ फेरे ज़िबा की है, हाँ, और पीछे मेरे शागिर्द आ रहे हैं, वो वो आ रहे बनाएंगे, हैं। वो अगले पे निकल जाते हैं। ये इस तरह को ये 25, 26, 37 ये इसी तरह वो। शगेद रखे हुए हैं इन्होंने 8-8 10-10 कितने शगेद। शागिर्द कितने हैं पप्पू भैया आपके? भाई शकीर तो बस याद नहीं है मेरे पे, इस टाइम में 250 मेरा शकीर होगा। 250 शागिर्द? 250 शकीर है। कईयों ने तो दुकान बना रखी है अपनी, बहुत सारी दुकानें बना रखी है माशाल्लाह, अपने अपने काम वाले बन गए छोकरे। अच्छा, ये नासिर को दिहाड़ी कितनी देते? ये अभी नया नया आया, अभी इसको शाम को दे दूंगे बस। तसलियां? अब 1,500 रुपये दे दूंगे इसको। बस अच्छा, 1500 जी 2 साल हो गए, अभी भी मैं नया नया हूँ। बस 2 साल बहुत होते हैं उस्ताद अरे जी, मेरी बेटा दिहाड़ी पूरी बात देते हैं। छोड़ो, मैंने पता 30 साल मैंने उस्ताद के बुकते सुबह कर रहे, ये तेज कर रहा है, ये छोरे तेज कर रहा है। मेरे को उधर ही लगाए रखा। कितनी दिहाड़ी मिलती थी उस्ताद से? उस्ताद से उस वक्त मेरे को कितने देते थे? 20 रुपए देते थे सारे। अच्छा, तो फिर तो 1,000 रुपए ठीक है नासिर ना भाई। 1500 दे रहा हूँ भाई, 500 ना बीच में से अच्छा, दूंगा। 1500 तो ठीक है, अच्छी दिहाड़ी है। तो ये कितने घंटे काम लेते हैं इससे? घंटे कितने? 24 घंटे हमारे साथ ही हो भाई ये छोरा। देखिए जी उस्ताद जी, ये आते हैं वहाँ पर ऐसे, इन्होंने वो उनको हलाल किया है, उसके बाद छोड़ के चले जाते हैं। मुझे कहते हैं आप इसका गोश्त बनाओ, इसके पाए बनाओ, इसके ये करो। मैं थक जाता हूँ, मेरे हाथ पाँव रह जाते हैं जी काम कर कर अबे आराम से बैठ बे, तेरी से कहते हैं आ रही। उस दिन नड़ी काटी, सारी नड़ी भी तोड़ दी उसके, सारे मिक निकल रही सारी उसकी। उस्ताद ना जी आपकी- तजर्बाकार ऐसे लगे हुए ये दिहाड़ीबाज हैं, ये काम नहीं करते, ये सारे बगैर साहब। अच्छा, अब इसका हल क्या है? मेरा हल इनका चाहिए। अब देखो सबसे पहले तो ये आप सब मेरे साथ चलोगे मेरे ससुराल, वहां जाके मेरी बेगम को पहले तो बच्चों को लेके आओ। ये मैं अब देखो मैं बगैर बच्चों के कैसे ईद करूंगा? नहीं, वो जो बेगम चली गई है कि भी कुर्बानी नहीं हुई, पहले तो कुर्बानी होगी तो फिर ही लेके आएंगे ना। सब कुर्बानी के अब बगैर इसको- अगर मसला वहीं का वहीं खड़ा हो, उसको वापस ले आए जी, ये बछड़ा भी खड़ा ये हुआ अब है। देखो जी टाइम देखो कितना हो गया, शाम होगी, रात होगी। अब ये किस वक्त करेगा? ये अभी करेगा और कब करेगा? रात को कुर्बानी होती है। वो 5,000 में करेगा सही? अरे भाई बात सुन, मेरी बात सुन। हाँ। क्या थारे चक्कर में मेरा मोबाइल टूट गया, ठीक है? एक बात नहीं अब देखो कुछ कर भी नहीं रहा था। आप तो इसको ये ये आज ही मैंने आज इससे का नहीं, करने ये तो करवाया तेरा इसको। कब का टूटा हुआ होगा ये। अरे जो भाई मेरा- आज ही टूटा। और भाई तूने ये रख अपने, मैं और तोड़ दूंगा तेरा मैं मोबाइल। ऐसे तोड़ और तेरा- देगा? ऐसे में उस्ताद जी ईद का नहीं, दिन है, इसके कोई मोबाइल बात में उसको नहीं। भी तोड़ूंगा। उस्ताद जी इधर नहीं उस्ताद जी को क्या है, मेरे जो हालात में आराम से बैठ। आग लग गई मुझे आज, समझ आई ना ये जो बात है सुन के। उस्ताद के बीच में बोलेगा क्या? उस्ताद के सामने उस्ताद बड़ा इज्जतदार है तेरा जो ये उसकी तो बात, बातें कर रहा है। अगर आप फोन करते रहे, फोन अगर इसका टूट गया, हाँ। ये टूटा कैसे? अरे भाई एक बेड़ा गिराया नीचे, ना उसने मारा, यूं करा मेरा नीचे, ये बेड़े के पाँव के नीचे आगा टूट गया। ये भी उसके नीचे आ गया बैठे के। बताओ
अब फोन तो उसका खराब हो गया है, तो टूटा हुआ नजर आ रहा भाई है। ये आप जो फोन मर्जी हुआ है, मेरे साथ इसने किया फ्रॉड, मेरा घर खराब हो रहा है, ये बताएं कि मैं अब कहाँ जाऊं। मेरा तो दिल कर रहा है इन सबको मैं इनको ये ना ज़िबा करवाऊं, क्योंकि ये जो काम तुमने किया ना, ये मेरे लिए देखो मेरी पूरी ईद खराब करके बैठे। बताओ हमारे कुछ जीवा करावेगा, हाँ, कौन सा कसाई में लेके आवेगा हमारे वास्ते। ये पता चल जाएगा हमारे कुछ जीवा करावेगा। आपका 5,000 वापस दिलवा दें। नहीं 5,000 नहीं चाहिए मुझे मैं अपना जानवर ज़िबा करवाना है, और मैं कैसे अगली ईद पे कराऊंगा। आप 5,000 देने को तैयार हो? नहीं मैं 5,000 ना मेरे से 500 वापस ले लिया मैं 5,000 कभी भी ना दूं। मेरा तो जानवर मेरा कौन करेगा फिर? वो तो 5,000 उसने लिया होगा, वो भी एडवांस में लिया होगा ना। भाई वो एडवांस बाकी पैसे तो नहीं, देगा ना। वो तो पहले मान ही नहीं रहा, मैंने 5,000 उस्ताद लिया। जी, ये भी याद नहीं है, इसको 2,000 दे देते हैं, वो भी पल्ले से दे रहे हैं, देखें हमें याद नहीं है कि हाँ, ये एक बार बात करी ना। मैं तुम्हारा देखिए बताऊंगा, अभी बताऊंगा तुम्हें। मैं अभी फोन करूंगा, मैं थाने में रब किसको बताएगा तय? मैं थाने में लेके जाऊंगा। टेलीविजन वाले को बता दिया, आप कौन से जाके हमारा भाई ये तो मसला जिधर जा रहा है, मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र। 3,000 हमें जेब से डालने पड़े। नहीं ये कुछ ऐसे ही। मेरे पैसे नहीं चाहिए मुझे, अपना वो जानवर ज़िबा कराना है, जो मर्जी हो जाए, नहीं तो मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। ये तो मैं तुम्हारे ऐसी की तैसी करूंगा, तुम क्या समझते हो? वो दरमियानी रास्ता निकालें यार पप्पू को। नहीं यार, ये नहीं उसका निकाल कोई सकते हल सर, ये नहीं कोई निकालेगा, जानवर फ्रॉड ज़िबा आदमी है। होगा नहीं होगा, ना, क्या ये कभी सिचुएशन? भी- यार भाई बात सुन, ऐसा करे 5,000 तेरा आया हुआ है, हाँ बाकी 20,000 और दे दियो। इधर से उठ के ना पहले जाके तेरा जानवर करके देता हूँ। बस 20,000। और रात को कौन करता है? सुबह करवाऊंगा अगर मैंने कराना होगा तो। चलो कल मैं पहले नहीं मैं पैसे नहीं दूंगा, मैं पैसे वही रखूंगा। तेरे को जब ना, उसने ये जुबान तो- की है, ये तो बेईमानी नहीं, होगी आप भाई। लोग आप कह रहे थे खानदानी हो कसाई, खानदानी कसाई तो अपनी जुबान के ऊपर वैसे एक बात है पप्पू, वो 5,000 के लिए भी ये तो हमने बुलवाया, आप तो पकड़ा ही नहीं दे रहे थे उसे। वो तो भाई आपने कहा कि आजो आजो, मैंने कहा 20,000 की बजाय चलिए, अब 5,000 की फिर बजाय आपको मेरे को भेजेंगे जी, 50,000 मिल रहा। कल आगे कर देंगे। कल फिर कैसे पकड़ेंगे आपको? ये पता नहीं मेरे तो, मैं तो यहाँ से आपसे गारंटी करवा के जाऊंगा। मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं यहाँ से मैं आप कह देंगे तो मैं जाऊंगा, वरना इसको मैं आज अभी इन दोनों को मैं थाने में करवाऊंगा। अच्छा चलो जरा थोड़ा सा ठंडे हो जाए, कोई जरा इनसे हाल चाल पूछते हैं। वैसे आप जो बकरा शकरा करते हैं, कहीं जाते हैं, तो बकरे की कुर्बानी के कितने पैसे लेते हैं? बकरे को भी ज्यादा नहीं देते भाई, 15,000 ले लेंगे। बस। और बड़े जानवर की कितनी लेते हैं? 25,000। 25,000। एक हम भी ये जैसे ये ले रहे हैं ना फीसें, हम एक छोटी ब्रेक ले लेते हैं, फिर इनसे मजीद बात करते हैं। आज ये हमारे साथ रहिएगा, मसला ज़रा उलझ गया, कोई ना कोई हल निकालते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं, और ये जश्न जारी है, कल भी जारी रहेगा। मैं हूं आपका होस्ट अमजद बुखारी, और मेरे साथ मौजूद हैं युसरा बलोच। यूसुफ लोग भी इंजॉय कर रही हैं। सिचुएशन बड़ी ख़राब हो गई है, गंभीर हो गई है, और मामला जो है वो उलझता जा रहा है। उलझता जा पप्पू, रहा ये जो आप कह रहे हैं मैं 15,000 रुपये बकरे का एक कुर्बानी का लेता हूँ, फिर इसके अलावा क्या क्या लेते हैं? हम तो ये कहते हैं वो खाल भी वही लेके जाते हैं, सिरी पाए भी वो साथ लेके बैठे होते हैं, और कोई गोश्त वोश भी, ये भी ऐसा ही चक्कर? नहीं आजकल तो एक और काम हो रहा है भाई, जिसके घर जाते हैं खाल मांगते हैं, खाल तो वो कह रहे हैं मदरसे को दे रखी। हाँ। कभी नू कर रहे हैं, कभी कभी यार पाए थे तो 2,000, वो पाए भी नहीं दे रहे भाई। कभी कभी ये है कि फिर मजबूरन मेरे को छोटे से चांपे उठाने 10 पड़े किलो का जाते हैं। बकरा है, उसमें सिरी पाए भी आपको दे दें, खाल भी आपको दे दें, 15,000 भी आपको दे दें, चांपे भी आपको दे दें, कोई एक और पीस भी आपको दे दें, बाकी उसके पास क्या बचेगा? नहीं मैं मजबूरी में वो चांपे तो बाद में लेता नहीं हूँ नहीं ना। नहीं नहीं ये देते नहीं है बुखारी साहब, वो कहाँ इनको देते हैं चांपे और बाकी ये चुराते साइड में हैं। करके बैठा। वो शागिर्द बैठा ना, ये चोर है दोनों, ये उनके गोश्त निकाल के छुपा लेते हैं, औजारों में डाला और उसके बाद लेके निकल गए 5-10 में किलो जो गोश्त। कह रहा आप देख रहे यार ये हैं भी बता दिया था हाँ मैंने तो बस कभी ये देखो ओ साजी ये आया दुकान पे, मैंने तो याद भी नहीं पैसे दिए, फिर भी मैं कह रहा हूँ चलो थोड़े से पैसे मुझे दे तुम्हें देते हैं। सारी कहानियां पता है, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हें समझो, ये जो तुम काम कर रहे हो, चोरियां भी कर रहे हो साथ, पता नहीं क्या कुछ करते हो, ये ओवरलोडिंग। 10 किलो के बकरे में कितना गोश्त छप्पर कर लेते हो? नहीं वो ज्यादा नहीं, बस ऐसे 3 किलो दे बस लेते हैं, 3 ज्यादा किलो नहीं। हो गया, 3,000 किलो है, और 9,000 का तो गोश्त ले गया। नहीं बेचेंगे थोड़ी, अच्छा वो इतने दिन दुकान बंद रहती है, चलो बच्चे गोसा तो रह नहीं सकते यही ना। सोचते ये हैं, जो इतने फ्रॉड सारे नहीं है इतने बकरे और इतने बड़े इतना जानवर सारा करके जाते गोश्त। हैं, ये सारा गोश्त जो लेके जाते हैं किधर करते हैं यार इतना गोश्त? ना फ्रीजर में रखे और क्या रखे। हाँ बेचते हैं ये, वो भी बेच देते हैं। ना भाई बिकता नहीं है, वो दुकान तो बंद होती है, 2-2 हफ्ते दुकान बंद करते हैं, फिर जो उसके बाद बंदा महीना ये कर सकता अच्छा, है ये वो ये भी कर सकता शागिर्द को भी देते हैं? वो भी थोड़ा सा ले आए। ले जाते हैं? मुझे कभी नहीं दिया जी इन्होंने। कभी नहीं दिया गोश्त? है। इसको धोखा ही देते हैं, धोखा देते मौके हैं। की मौके की साजी आप सच बोल रहे थे, मुझे ईद का दिन है, आप मुझे कभी भी आपने वैसे कभी नहीं दिया। पप्पू यार आप तो कसाई लग रहे हो, ये जरा पैंट शर्ट वाला बंदा है, इसको आपने अपना शागिर्द बना रखा है, मुझे लग नहीं रहा, चक्करबाजी को लग रही है। देखिए जी साजी ईद का दिन है, मैं अच्छे कपड़े नहीं पहन के आऊंगा तो हर वक्त कसाई थोड़ी बन के रहूंगा मैं। है कसाई है, सच्ची बात असल में बताएं। बात बताऊं भाई क्या हुआ है, ये है पीछे बहुत अच्छा सिंगर भी है,
ये आज इसकी ये टेलीविजन पे इसकी रिकॉर्डिंग थी। मैंने कहा भाई मेरे साथ चल, ज्यादा पैसे दूंगा। टेलीविजन ने क्या देना सारे को, मैं मेरे पास चल पड़ा। नहीं, अब ये कसाई नीम है या सिंगर नीम है, दोनों ही ऐसे ही नहीं, असल में ये बहुत अच्छा सिंगर है। ये वो भी बजा ले, क्या म्यूजिक वगैरह भी बजा ले। जी, उसे गिटार कहते हैं, गिटार। गिटार को जी जी, मेरे को क्या पता भाई, तेरे को पता। आप वाकई सिंगर? जी जी, मैं गा लेता यार हूँ। किस काम में पड़ गए हो ये पप्पू कसाई के? ये असल में ना ये सिंगर है ना कसाई है, ये बीच दरमियान में अड़े हुए हैं। बीच में चोरियां ये वो सारा आप मेरा हमारा गाना रिश्तेदार भी लगता है। चोर बार मेरे को चोर बोलने जा रहे हैं। आप मैं तो छोड़ूंगा ये नहीं, थोड़ी मुझे होगा, इनकी वजह से इसको छोड़ूंगा। नासिर को जानते हैं मोहम्मद बख्श आप? ये मैं इनको जानता हूं, इनको कई दफा देखा जी, ये गाने गाता है, मरासियों ने काम है इनके समझ नहीं आते। देखिए जी, मिरासी बोल दिया। वो साथी- राज ने बड़े संजय को मिरासी बोल दिया। आप यार नासिर गाना मुझे सुनाए, गुस्सा आप- है अब जी, फिर इज्जत पता वाला लगेगा काम भी है, आपको। हम मेहनत इसे सुन करते के हैं। देखें जी। पहले लेकिन गाना- हर किसी का काम नहीं है गाना गाना है, मैं बता रहा हूँ क्यों उस्ताद जी। बता आवाज होनी चाहिए, हाँ, इसकी सुर आवाज की इतनी पहचान प्यारी होनी आवाज है। चाहिए, आपके साथ बंदे भी का पता पता चल चलता आप है। माइक अभी पढ़ोगे पता आपके, चलेगा जी। उसको उठा के गाना सुना के दिखाएं, अभी देखिए जी, पता मैं लगेगा उस्ताद जी आपको गाना सुनाता हूँ। सिंगर अच्छे हैं या कसाई अच्छे हैं। उस्ताद जी, नया गाना जो मैंने आपको दुकान पे सुनाया था ना, वही सुना रहा हूँ मैं आपको। ये तो सिंगर ही निकले। बिल्कुल इतने प्रोफेशनल। मैंने कहा था ना कि अच्छा, सर आपका ये दिल खुश कर दिया। हाँ, मेरा दिल जो तो आप ना जिस तरह थोड़ी वो देर चहक के रहे लिए थे ना, ओए होए होए, वो थोड़ी देर के अब लिए मेरा ख्याल है कोई मामला कहीं सेटल हो कुछ सकता है। बेहतर मुझे लग रहा है कि मेरा दिल में ना, इसके पैसे अगर कटवाने पड़ जाए गाना सुनने के, कितने कटवाएंगे? मैं इसको 1000 रुपये छोड़ सकता हूँ, बाकी और 1000 दे के मैंने बेड़ा फिर भी करवाना ही नहीं सही है। ये चाहे गा के करें। 1000 पप्पू को छोड़ेगे या नासिर को नहीं, देंगे? उसको नासिर को छोड़ूंगा, नासिर को, 1000 उसको, हाँ जी, उसको गाने का छोड़ूंगा। इससे तो मैं 1000 क्या पता नहीं कितने पैसे इसकी तरह मेरे बनते हैं, जो मेरी टेंशन मिली है। टेंशन के भी पैसे होते हैं काय के पैसे बन रहे भाई, तेरे तरफ जो मेरी टेंशन है सुबह से लेके जो अब तक मुझे टेंशन ये है। नाज़रीन, इनका मसला अभी चल रहा है, ये देखते हैं कोई हल इसका सोचते हैं। आप भी जरा कुछ बताएं, मशवरा दें कि आखिर कैसे इसको निपटा सकते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद इसको देखते हैं। प्रोग्राम में फिर से खुशामदीद। बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम आपके साथ मना रहे हैं, लेकिन हमारे साथ यहाँ जो मसला हो गया वो मजीद उलझता ही जा रहा है। हल होने की बजाय ना वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। पप्पू, एक तो यार ये गंद आपने मचा रखा है, ये जब कुर्बानी करते हो उस वक्त भी यही हाल होता है। ये इसीलिए तो ये इसे बुलवाते नहीं है कोई कि ये सारा गंद डालता है, ये उस पर थूकता रहता है साथ अब ये हमारे कसाईयों को ये शान हो गए, जब कसाई ये मुंह में पान ना रखे ना, मजा नहीं आवे हमारे को। ये तेरे में पान निकाल दूंगा सारे, समझ आई ना। अच्छा, ये जो तूने मेरे साथ किया। एक मिनट, ये अच्छे भले सिंगर को आपने कसाईयों वाले काम पे लगा दिए, वो तो बेचारा यार ठीक है, वो तो गायक है। रा भाई मेरी बात सुन, सिंगर में क्या मिल जाएगा इसको? मैंने कहा हमारी दुकान पे आ गया कर, दुकान पे बैठा रहकर, जब हाँ ये है कि जब तेरे को कहीं जाना हो चला जाइए, मैंने मना नहीं कर रखा इसको। अच्छा, ये ऐसे ही मैंने उस्ताद जी से कई बार कहा है, उस्ताद जी मुझे गाने का बहुत शौक है, हाँ। तो आप मुझे लाहौर भेज दें, कराची भेज दें। हाँ। लेकिन ये कहता है कि नहीं, आपने कसाईयों को काम कसाईयों वाला सीखना है। काम करना है। ये तुझे अंदर भिजवाएगा बेटा, ये तुझे अंदर भिजवाएगा, ये थाने में जाएगा। मेरा दिमाग ना खराब करा कर ये फोन करके आपने किन्हें बुलाया? ये जी बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, हाँ। और हमारी मुलाकात होती रहती है अक्सर इनसे। तो शाहजेब। शाहजेब तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे सिंगर हैं ये, और आज बड़ी खुशी हुई इनसे मिलके मुझे यहाँ ईद इनको का भी इसी दिन काम है। पे तो नहीं ये लगाने भी के कसाईयों वाला काम करता होगा, ये जो लेके है ना, ये इनके साथ के पूरे ग्रुप हैं भाई, ये सारे। मैं तुम्हारी ऐसी रिपोर्ट कराऊंगा, यकीन करो भाई मेरी बात सुनो। नासिर भाई खुद बड़ी अच्छी शख्सियत है। बाइक तो इन्होंने मुझे कॉल की, कहते यार ऐसा है कि आज ईद का दिन है, आप फ्री हैं? तो मैंने कहा मैं फ्री हूँ। कहता यार चलें फिर आज कोई दिहाड़ी ना लगाए। मैंने कहा जी। कहते आपको कसाईयों का काम आता है? मैंने कहा जी मुझे आता है। तो इसीलिए फिर इन्होंने मुझे कहा कि चलो मेरे साथ चलो, मैं भी इनके साथ। ये देखो जी, ये सारे सिंगर इन्होंने कसाईयों के काम में डाल रखे। और भाई तेरी मेहरबानी है यार, मेरा किस काम पे लगा दिया रा आपने? भाई कपड़े वाले तो कोई छोरा आ गया नहीं मेरे पे। ये कोई सिंगर आ रहा था मेरे को, कोई बात नहीं। अच्छा, अब इसका हल ये है कि इसके 5000 रुपए आप दो, ठीक है ना, और कल का को वादा करो। नहीं अगर सर, कुछ करना नहीं, मैंने 5 नहीं देने, मैंने 5 की सूरत में भी नहीं देने। रा सारे को दे कौन रहा? हाँ, तो कौन दे रहा? मैं दे निकलवाऊंगा तेरे से, मैं 5000 तेरे अंदर से निकलवा लूंगा। रा कैसे निकालने का? तू क्या समझता निकाल के है? दिखा। मेरे पैसे हलाल क्या हराम तो के? मामला मोहम्मद बख्श का नाम है, मेरी बात सुने, मोहम्मद बख्श मैं- कपड़े वाला ऐसा नहीं है, ये तेरे पैसे छोड़ दे। मोहम्मद बख्श, मैं ना पुलिस को कॉल मिला लूंगा। कॉल ये करें सर, आप कॉल करें, और इसको मैं अभी पकड़वाता मैं हूँ। पुलिस से डर रहा। ये देखो देखो मैं बदमाशी नहीं करता करता। है, ये मुझे जाके छुरियां बात दिखाने की कर ले। कोशिश कर रहा है, मुझे डरा रहा है।
धमका रहा है मुझे तू। 1 घंटा हो गया मुझे मसले को हल कराने मेरा भाई बात सुन, मैं किसी से नहीं डरी हूँ। नहीं? जो चांसेस मर्जी कर नहीं ले। लग रहे इनके काल- मसला हल। कॉल करें जी, ये 15 बदमाश है जी, 15 बदमाश पे है। कॉल करें, उन्हीं के हवाले नहीं, करते नहीं, हैं जी। पुलिस वाले मिलाया हाँ, नहीं, कॉल मिलाया। उस्ताद जी मसला उलझ रहा है, पुलिस आ जाएगी, क्या बनेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या बन जाएगा, कोई भाई, मसला हल इनका हल कर लेंगे। यही है, इनका हल यही है तेरा भाई, तेरा दोनों का हल ये, तीसरा ये आ गया, ये सबका ये मैं अभी देखो अभी कॉल मैं करें जी, करवाता हूं। कॉल करें। नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं मैं कराऊंगा ना, आप लोग हमारे सारे उस्ताद जो बदमाश है, हो। भाई मैं कॉल शरीफ मिलाएं आदमी जी, हूं, कॉल मिलाएं। और मगर ये क्या मेरा अंजमन ताजरान से मैं हमारे बुलाऊंगा। उस्ताद हेलो, एक एक मिनट भाई हैं जी। थाने में कॉल मिल गई है। हेलो, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई एक मसला यहाँ दरपेश हो गया है। एक कसाई ने पैसे पकड़े हैं किसी बंदे से, वो बयाना लेके ना गायब हो गया है। अब बड़ी मुश्किल से काबू किया है। अब ये दोनों मेरे पास बैठे हुए हैं, वो कसाई भी और वो बंदा भी। तो अब इसका हल क्या है, क्या करें इसको? ये तो मसला इनका नहीं नंबर। कसाई का गेटअप बता सकती है कैसे है? कसाई ने वो कसाईयों वाला लिबास है कोई ऐसे। पप्पू कसाई है जी इसका नाम। नाम उसका पप्पू है जी, पप्पू उसका नाम। पप्पू कसाई है। हाँ सर इसकी 2-3 पहले भी कंप्लेनें आ चुकी हैं, इसे पकड़ के रखे अपने पास रखे, मैं 3 भेज रहा हूँ। अच्छा, मेरी चलो गाड़ी। बस ठीक है फिर, ठीक है फिर मेरी भेजें है। जी पुलिस। इसको लेके ठीक है चलो जी। पप्पू, पप्पू फिर अब यही है। ठीक है जी, भेजें पुलिस जी, ये बैठा हुआ है जी यहीं पर। हाँ ना, ठीक चलो भाई, चलो जी, चलो। क्या बनेगा, ईद का दिन है, अभी इतने जानवर भी लोगों के वादे ठंडा किए। कर दूंगा, आपको खुशियों का सॉन्ग सुनाऊंगा और आप ठंडे हो जाएंगे। ना मेरा भाई को माफी तलाफी हो जाएगी। बस उस्ताद जी अब देखो। बड़े ये सॉन्ग के बाद ये खुद आपको माफी हाँ, देंगे। ये भी हमारा बच्चा है, इसको अगर इससे सुन रहे हो इंशाल्लाह माफी तलाफी, चलो उस सॉन्ग भी सुनते हैं, माफी तलाफी का भी कोई फिर रास्ता निकालो ना यार, ये क्या है? भाई ऐसा करियो ना, आप ऐसा करिए, सामान मेरा आप अपने पास रख लो, मैं सुबह आऊंगा, इनका वो जो बैठा है ना मैं काट दूंगा। कैसे सीधा हो गया? ये देखो, ये होती है ये देखो जी। लातों के भूत हैं। हाय, हाथों से नहीं। बुखारी साहब आपने जो काम कर दिया ना मेरे लिए, ये नहीं क्यों अच्छा, करा? ये आपका तो मसला हल होगा। ये जो बाकी 2-3 को और भी चक्कर दे के फिर ये सब एक पहले मेरा तो करवाएं, खुदा का नाम है, ये इसको ये करता रहेगा या बाद में सारे कंप्लेनें ना भाई तारी मेहरबानी, वो पुलिस को ना बुलवाइयो भाई, पुलिस वाले पहले भी मेरे को ढूंढ रहे होंगे, तारी मेहरबानी भाई, बस ये थोड़ी सी मेहरबानी कर दी। अच्छा चलो चलो देखते हैं, कोई इतनी देर में हम शाहजेब से कोई गाना सुनते हैं, वो मामला कोई हल्का हो जाए इसके फिर बाद भी देखते हैं। बहुत अच्छी है भाई। अच्छा, हाँ जी, आप सुनोगे ना आपको मजा इसको आएगा। दिहाड़ी कितनी देते? ये भी कितने 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 शाम को मैंने, कल शाम को मैंने कितने दिए थे दुकान पे? आपने मुझे कल सारे उसकी बचत जो है ना, भाई वो आपने मुझे 20,000 रुपए दिया था। सारे हाँ, महीने सुनो, का, महीने ये का कितने 20,000। पूरे साल का दिया इसको, 20,000 वाह जी वाह। ओए, 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 नहीं उस्ताद जी, तौबा, आपने एक दिन की मेरी बता। अल्लाह मिलता रखवाए होंगे पैसे आपने कि ये पैसे सुबह ये। ले आना। हाँ। चलो गाना सुनाए शाहजेब, फिर पता लगता है कि जी, आप बिल्कुल, बिल्कुल। असल में जबरदस्ती। चलो मेरा ख्याल है यार पप्पू, आपने कैसे कैसे बंदों को किस किस काम पे लगा रखा है। इतना बड़ा सिंगर आपने जो है ना वो उसको कसाई। अल्लाह की मेहरबानी है मेरे पास ऐसे अच्छा, अब छोटे आ मसला जाएंगे। आपका हल हो गया। सर मैं तो आपका इतना मशकूर हूँ। आज ईद है और ईद के दिन मुझे एक बड़ा प्यारा सा आपके लिए मैं शेर पढ़ना चाहता पढ़ हूँ दें, कि मुझे इतना मैं समझता हूँ बुखारी साहब कि तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है, आपने मेरा मसला हल कराया ना, कि तुम्हारे चांद से चेहरे की जब भी दीद होती है, उसी दिन फूल खिलते हैं, उसी दिन ईद वाह होती वाह है। वाह, क्या कहने क्या कहने क्या कहने जी। नाज़रीन, इसी शेर के साथ जो है हम इन शेरों से इजाज़त लेंगे और कल भी आपके साथ रहेंगे। आज इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद मैं और युसरा बलोच आपकी खिदमत में कल दोबारा हाजिर हूँ।